दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माता का भंडारा। एक छोटे से गांव में माता का एक प्राचीन मंदिर था। हर साल चैत्र नवरात्रों में बड़ा भंडारा होता था। गांव भर की जनता प्रेम और भक्ति से मिलकर यह भंडारा करवाती थी। किसी ने आटा दिया तो किसी ने चावल, किसी ने दान पेटी में कुछ रुपये डाल दिए। इस बार भी भंडारा होना था, लेकिन इस बार एक समस्या आ गई। जो दान मिला था उस दान से बड़ी मुश्किल से आधा सामान ही इकट्ठा हुआ था। मंदिर के पुजारी जी ने माँ के सामने चिंतित होकर कहा, माँ अब क्या होगा? इतने कम सामान से गांव के इतने सारे लोगों को भंडारा कैसे खिलाया जाएगा? उसी समय एक गरीब बूढ़ी माँ मंदिर में आई। वह बहुत कमजोर थी, पर चेहरे पर अपार भक्ति थी। वह बोली, पंडित जी, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 2 मुट्ठी चना है, इसे माता को अर्पित कर दीजिए। पंडित जी बोले, माँ यह तो बहुत कम है। वृद्धा मुस्कुराई, कम या ज्यादा क्या देखना पंडित जी, सच्ची श्रद्धा हो तो माता खुद राह बना देती है। वह 2 मुट्ठी चना अर्पित करके चली गई। सामान कम था पर भंडारा शुरू हो गया। गांव के लोग मिलकर दाल, सब्जी, पूड़ी बनाने लगे, पर सबके मन में एक ही डर था, इतने लोगों को कैसे खिलाया जाएगा? भोजन सभी को मिलेगा या नहीं? पंडित जी पहले से ही चिंतित थे, पर विश्वास भी था कि कुछ अच्छा होगा। अब भंडारा शुरू हुआ। लोग एक एक कर भोजन लेने लगे। कतार बढ़ती जा रही थी, लेकिन आश्चर्य, दाल खत्म ही नहीं हो रही थी, सब्जी कम ही नहीं हो रही थी। पूड़ियाँ जितनी बनाई उससे कहीं ज्यादा तैयार होती जा रही थी। रसोई संभाल रही महिलाओं ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। अरे, यह भोजन खत्म क्यों नहीं हो रहा? भगवान तो पहले जैसा ही भरा हुआ है। पंडित जी दौड़कर रसोई में पहुँचे और देखते ही उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता यह सब आपकी कृपा है। गाँव के हर व्यक्ति ने भर पेट भोजन किया। जो आया उसे मिला, जो बार बार आया उसे भी मिला, जो घर को ले गए उनको भी घर को भी दिया। सैकड़ों लोग थे, पर भोजन फिर भी बचा रहा। भंडारा खत्म होने पर पंडित जी ने प्रसाद वृद्धा की कटोरी में डालते हुए कहा, माँ 2 मुट्ठी चने ने आज पूरे गांव को खिला दिया। आपका भाव ही माता को प्रिय लगा। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, मैंने तो सिर्फ दान दिया, चमत्कार तो माता ने किया। और अंत में फिर आरती हुई। सभी के मन में एक ही भाव था, माता अपने भक्तों का भाव कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। उस दिन गांव में यह सीख फैल गई, सामर्थ्य नहीं, भाव बड़ा होता है। माता वही स्वीकारती है जिसमें सच्चा प्रेम और विश्वास हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।